Three concentric metallic spherical shells of radii r, 2r, 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of the shell are equal. Then the ratio of charges given to shells q1 is to q2 is to q3 is A 1:2:3, B 1:3:5, C 1:4:9 and D 1:8:18. ओके बच्चों, इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि 3 कोसेंट्रिक सेल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है R, 2R एंड 3R। ठीक है, इसकी पहले वाले की रेडियस R, दूसरे वाले की रेडियस 2R, तीसरे वाले की रेडियस 3R। देखिए R, 2R और 3R। पहले वाले को कितना चार्ज दिया गया Q1, इसको चार्ज हमने कितना दिया बच्चों Q1। दूसरे वाले कितना चार्ज दिया जो हमने दिया, पहले उसकी बात करो, इसको हमने चार्ज दिया Q2। और तीसरे वाले को मैंने चार्ज कितना दिया है, जो हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया वो कितना किया, वो किया Q3। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3। सिग्मा है क्या, यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपान A, चार्ज अपान एरिया। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसा है तो हमको बताना है Q1, Q2, Q3 का रेशियो क्या होगा। देखिए बच्चों, जब ये Q1 चार्ज यहाँ दिया गया तो ये जो कि स्फेरिकल शेल है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सब कंडक्टिंग है, तो ये इससे यहाँ पे इंडक्शन होगा। इंडक्शन से ये यहाँ पे अपने आप एक -Q प्रोड्यूस कर देगा और इससे बाहर की तरफ वही चार्ज +Q1 चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि Q2 तो था ही और ये Q1, ये अंदर वाला जो है यहाँ पे -Q आया, इससे यहाँ बाहर +Q आ गया, मतलब Q2 + Q1। ऊपर चार्ज कितना हो गया Q2 + Q1। ध्यान से देखना। अब बच्चों वैसे इसको Q2 दिया गया था, इसको कितना दिया गया था Q2, वो Q2 यहाँ पे आएगा और Q1 भी यहाँ पे आएगा, तो दोनों यहाँ पे निगेटिव में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर से इंडक्शन होगा, तो जितना चार्ज अंदर है उतना ही बाहर यहाँ पे, यहाँ जितना बाहर है उतना यहाँ अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा -Q1 और -Q2। जितना अंदर पॉजिटिव है ऊपर के सरफेस है उतना यहाँ निगेटिव पैदा कर देगा। अब इससे फिर से इंडक्शन होता है भाई, यहाँ पर जब माइनस आ जाएगा तो उतना ही चार्ज उधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ ऊपर जो चार्ज बढ़ जाएगा वो कितना बढ़ेगा, यही वैल्यू प्लस में बढ़ जाएगी। इसका मतलब Q3 तो पहले से प्रेजेंट थी और ये जो पॉजिटिव में बना रहा हूँ ये चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज पे कितना आ गया, Q1 भी आ गया और Q2 भी आ गया, यानी कि इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया Q3 + Q1 + Q2। इस पे चार्ज कितना आ गया Q1 + Q2। इस पे चार्ज कितना आ गया है, तो Q1 ही है। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज अपान एरिया। तो पहले वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसका चार्ज अपान इसका एरिया। तो पहले पे चार्ज कितना है Q1, एरिया कितना है 4πr²। भाई स्फेरिकल सेल है ना, सेल का एरिया क्या होता है 4πr²। अब दूसरे वाले पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा 2 कितना आएगा, देखो तो इसका दूसरे वाले का चार्ज अपान दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले का चार्ज कितना हो गया टोटल, देखो Q1 + Q2 अपान दूसरे वाले का एरिया, इसका टोटल एरिया देखो, इसका टोटल एरिया कितना होगा 4πr²। तो इसकी रेडियस कितनी है बच्चों 2r, तो 4π2r² बराबर तीसरे वाले पे देखो, तीसरे वाले पे टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 + Q2 + Q3 अपान टोटल एरिया, बड़े वाले का टोटल एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस कितनी देखो 3r, तो अपान में आएगा 4π × 3r का स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम ध्यान दें यहाँ पे देखो ध्यान से,
3r² आ गया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये बचेगा Q1 अपान, देखो 4 पाई सब में है, कैंसिल हो सकता है, अगर 4 पाई इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा Q1 अपान r², Q1 प्लस Q2 अपान 4r², क्योंकि 4 पाई तो सारे चले गए, ये सारे देखो 4 पाई ये सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा सोचो। और ये क्या बचेगा देखो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान 9r²। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लें, इन सबके इक्वल में k मान लें, क्यों, क्योंकि हमको Q1 Q2 Q3 का रेशियो चाहिए, हम इसके इक्वल क्या मान लेते हैं, k। तो देखो Q1 अपान r² बराबर k, अगर ऐसा है तो दिस इंडिकेट Q1 बराबर kr²। देखो Q1 निकल आया k के टर्म में, ये k कोई अननोन है, इसको हमने लेट कर दिया। अगर इसको इसके बराबर रख के देखोगे तो क्या बनेगा, इफ Q1 प्लस Q2 अपान 4r² इज इक्वल टू k, देन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4r²k, पुट वैल्यू ऑफ Q1 जो हम निकाल चुके हैं यहाँ रख दें, तो क्या बचेगा देखो, kr² प्लस Q2 बराबर 4r²k, दिस इंडिकेट Q2 बराबर 4r²k माइनस kr²। देखो ये उधर गया, इधर प्लस का था उधर माइनस का हो गया, यानी कि Q2 हमारे पास बचेगा 3r²k। सो Q2 विल बी 3r²k। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम तीसरी इक्वेशन को देखेंगे, मतलब ये चीज इक्वल टू k करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा देखो, इफ, अगर हम ऐसा मान लें, इसको ऐसे बना लेते हैं, इफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान 9r² इज इक्वल टू k, देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू k इंटू 9r²। ठीक है, अब देखो बच्चों Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दो, Q1 कितना आया kr², Q2 कितना आया 3kr², यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये आएगा kr² प्लस 3kr² प्लस Q3 बराबर 9kr²। देखो बच्चों kr² प्लस 3kr², ये कितना हो गया 4kr², इसको उधर ले जाओ, तो उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा, Q3 बराबर मिलेगा 9kr² माइनस 4kr², यानी कि Q3 आ गया यहाँ से देखिए 5kr²। दिस इज द थर्ड चार्ज। हमें तो बच्चों Q1 इस टू Q2 इस टू Q3 करना है, तो क्या आएगा देखो, kr² इस टू 3kr² इस टू 5kr²। kr² से पूरी इक्वेशन में इसमें डिवाइड कर सकते हो, जो सेम टर्म होते हैं उनको हम लोग कट कर देते हैं, यानी कि Q1 Q2 Q3, इनका रेशियो बचेगा, यहाँ देखो kr² डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, यहाँ kr² डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा 3, यहाँ kr² डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा 5। सो Q1 अपान Q2 अपान Q3 इक्वल टू 1:3:5। इसका मतलब चार्जेस का रेशियो क्या होगा 1:3:5। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।